students, today we will start the study of our second semester. Like first semester, in this semester also the 5 subjects we have to study. First is the HRM, second is financial management, third is marketing management, fourth is the product and material management, and fifth one is communication skill. Today I am going to explain the subject which subject code is 203 मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका। अब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट में पहले एक ओवरव्यू बता देती हूँ मैं आपको कि मार्केटिंग मैनेजमेंट दैट मीन्स कि बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ MBA एंड MBA में हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबकी स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज इफ वी आर परस्यूइंग द MBA दैट मीन्स वी हैव टू डू द प्रॉपर मैनेजमेंट। हमको क्या करना आना चाहिए? मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मैनेजमेंट हर फील्ड का अपना अपना होता है। किस तरीके से, जैसे पिछले सेमेस्टर में हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग थी हमारी वो मैनेजमेंट कंसेप्ट से थी। देन द डिफरेंट सब्जेक्ट वी हैव स्टडीड इन दिस सेमेस्टर एंड लाइक दैट again we are going to study about the marketing, that how we have to manage the marketing, how we have to handle the product and material, कैसे हम प्रोडक्ट मटेरियल मार्केटिंग को मैनेज करेंगे, कैसे हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके रखना है। अब इन सबके मैनेज करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फील्ड्स ऐसी होती है, डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसमें सब में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। देयर द नीड इज द मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट वी हैव टू से। तो प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरीके से होगा? जब आप उस डिपार्टमेंट का, जब आप उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। इसलिए जो मैनेजर होते हैं वो पर्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट के होते हैं कि भाई जैसे थर्ड सेमेस्टर से आपको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको होंगे, फिर जो स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट करेंगे उन्हीं सब्जेक्ट को 2-3 कॉमन होने के बाद 2 सब्जेक्ट आपके क्या होंगे? स्पेशलाइजेशन के होंगे। कि दैट मीन्स कुछ स्टूडेंट्स HR से आपका अपना MBA करेंगे, कुछ फाइनेंस से करेंगे, कुछ कंप्यूटर से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेशलाइज हो जाएंगे कि भाई मेरा MBA HR में है, मेरा MBA फाइनेंस में है। तो अब आपके इस स्पेशलाइजेशन का फायदा आपको कहाँ मिलेगा? जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे। तो आप अगर HR से MBA करे हुए हैं तो आपकी जो जॉब लगेगी वो HR के किसी डिपार्टमेंट में लगेगी। अगर आप फाइनेंस से करके जाते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में आपकी क्या लगेगी? जॉब लगेगी। तो उस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि इसीलिए मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट का होता है, हर अपने फील्ड का होता है, जिसमें आप स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस होते हैं, उस डिपार्टमेंट में आपको क्या मिल जाती है? जॉब मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर मैनेजर अपने अपने फील्ड का होता है, अपने डिपार्टमेंट का होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ही इज हैविंग द लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, द नॉलेज, उसकी फील्ड का उसको नॉलेज होता है, अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, तब उसकी नियुक्ति होती है और वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का क्या बन जाता है? मैनेजर बन जाता है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हमने बहुत जगह सुना है सेल्समैन भी हमारे डोर पर आते हैं, डोर टू डोर विजिट होती है, जिनको हम बोलते हैं ना सेल्समैन आया है। तो सेल्समैन एक्चुअल में क्या कर रहा होता है? आपके भी सभी के घर पे कभी ना कभी आपने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट लेके या किसी सर्विस की इंफॉर्मेशन देने के लिए सेल्समैन, कोई बॉय आता है, कोई गर्ल आती है, वो आपसे 2 और 3 मिनट्स मांगते हैं और अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग द मार्केटिंग। वो क्या कर रहे होते हैं? मार्केटिंग। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो सेल्समैन होते हैं या जो सेल्स गर्ल्स होती हैं उनका क्या काम होता है? तो दे आर डूइंग एक्चुअली मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की क्या कर रहे होते हैं? मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के डोर टू डोर विजिट के बाद वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की, किसको? कस्टमर को। ताकि अगर एडवर्टीजमेंट हम नहीं देख पाए हैं या हम पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है तो हमें क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस उत्पाद या उस सर्विस सेवाओं के बारे में। तो इसमें हमें जो देखना है वो है पहला, एज यूजुअल हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो आज हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ मार्केटिंग के। एक्चुअल में मार्केटिंग का अर्थ क्या है? क्या मतलब होता है मार्केटिंग का? तो मार्केटिंग को हम कहते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज
आर अंडरटेकिंग फॉर व्हाट, फॉर प्रमोटिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। जैसे जनरली जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट एक मार्केटिंग का क्या है, स्कोप है। उस एडवर्टीजमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट, इस तरीके का भी कोई उत्पाद बाजार में उपलब्ध है जो हमारी इन आवश्यकताओं को, जो हमारी इन जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। और सर्विसेज की मैं बात करूँ तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं वो होते हैं सर्विसेज का हिस्सा। कि या इनको, इन एडवर्टीजमेंट में सर्विसेज को जनरली क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। आपने देखा होगा कि LIC का या पॉलिसी बाजार का या किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट आता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इमोशनल होता है कि बच्चों को दिखा देंगे, पेरेंट्स को दिखा देंगे, फिर इस तरीके से कुछ सीन क्रिएट करेंगे कि हमारी डेथ के बाद इन बच्चों का क्या होगा। सपोज अभी इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो अब उनके बाद कौन टेक केयर करेगा उनके फैमिली की। तो इस तरीके से बहुत ही इमोशनली एडवर्टीजमेंट क्या किया जाता है, हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो जनरली हम टेलीविजन में, इंटरनेट पर देखते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मार्केटिंग। ये क्या कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की। कि ज़्यादा से ज़्यादा जब कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानकारी मिलेगी तभी तो कस्टमर खरीदेगा। एक चीज़ हो कि पहले मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट टीवी पर, इंटरनेट पर दिखाई जाती है। क्योंकि अगर कस्टमर ने देख लिया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो इससे कंपनी के जो गुडविल होती है उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो लाइक दैट इट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। अब जो हमारी एसोसिएशन है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 1960 में एक डेफिनेशन दी। मैंने आपसे कहा था, आई होप कि आपने किया भी होगा, जब आपने कोई भी डेफिनेशन लिखी होगी और अगर आप किसी ऑथर के नेम के साथ, लेखक के नाम के साथ अगर आप उसको लिख रहे हैं तो आपने कोशिश की होगी कि प्रॉपर नाम के साथ ही आप डेफिनेशन लिखें, अदरवाइज लेखक के या ऑथर के नाम को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जो 1960 में मार्केटिंग को डिफाइन किया था वो पढ़ लेते हैं। क्या कहा था कि मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स और यूजर। मतलब मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि भैया कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है। प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कौन, जो उत्पादों को बनाता है, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाता है। तो उन प्रोडक्ट और उन सर्विसेज का फ्लो करना, उन सर्विसेज, उन प्रोडक्ट को कस्टमर तक, यूजर तक पहुंचाना, है ना। तो मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग जब भी हम देखेंगे तो हम यही होगी कि वो एक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है जिसके मार्केटिंग के जरिए जिसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब इस परफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि भैया प्रोडक्ट बना के प्रोड्यूसर अपने पास तो नहीं रखेगा, उसको तो कस्टमर तक क्या करना है, पहुंचाना है। अब कस्टमर खुद तो प्रोड्यूसर के सामने जाकर भीड़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, अलग अलग शॉप्स पर उसको क्या कर देगा, अवेलेबल करवा देगा, उपलब्ध करा देगा, फिर कस्टमर जाएगा उस प्रोडक्ट को वहाँ से खरीदेगा। कुछ एजेंसीज पर अवेलेबल करा देगा, कुछ लोगों को डोर टू डोर जाकर सेलिंग करने के लिए कह देगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वो, कि जिस चीज़ का, जिस प्रोडक्ट का, आप में से हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, किसी का बिजनेस भी होगा, कुछ मैन्युफैक्चरर भी होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के बाद खुद घर घर नहीं जाते हैं, है ना, कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, खरीद लो। नहीं, वो क्या करते हैं, अपने जो सेल्समैन होते हैं या अपने जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कंज्यूमर, अपने ग्राहक, ठीक है, जो उपभोक्ता होते हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 1960 में इस तरीके से कोई डेफिनेशन को, मार्केटिंग की डेफिनेशन को क्या किया था, अराइव किया था। तो इस तरीके से अब हम और इसके डीप में जाकर अगर देखते हैं तो मार्केटिंग क्या हो गई एक्चुअली, कि प्रोडक्ट जब बन जाता है, उत्पाद सेवाओं का जब निर्माण हो जाता है, जब वो एस्टेब्लिश प्रोड्यूस हो जाती है, तब उनका काम क्या होता है कि अपनी कस्टमर की नीड को, वांट्स को, आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए उन तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ताकि जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर उपभोक्ता हैं, वो उस प्रोडक्ट को
उन सर्विसेज को क्या कर सके, उपयोग कर सके, उनका यूटिलाइजेशन हो सके। अब कस्टमर, कंज्यूमर, यूज़र कुछ भी कह लें हम, अगर जब इस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो उसके बिहाफ पे कुछ पैसा भी देते हैं क्या? डेफिनेटली। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बिहाफ में हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को मनी देते हैं, पैसा देते हैं, वो प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। तो इस तरीके से जो ये साइकिल होता है वो कभी ना रुकने वाला साइकिल होता है, क्योंकि आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। पहले जैसे हम बात करें कि स्मार्टफोन, एंड्रॉयड तो अब है, आज से अगर हम 10 से 12 साल पहले की बात करें या और 15 साल पहले की बात करें तो जनरली कीपैड मोबाइल होते थे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होते थे, फिर थोड़ा कलर्ड हुआ, फिर उनमें रेडियो एफएम को ऐड कर दिया, फिर ऐसे फ़ोन आ गए जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दूसरे गेम्स वगैरह देख सकते हैं, फिर टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन के बाद फिर और क्या, स्मार्टफोन आ गए। तो ये जो एक फ्लो है ये कभी ना रुकने वाला फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स की हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। अभी तक हम 4G पर अटके हुए थे, अब 5G है, मार्केट में 5G फोन्स भी क्या होने लग गए, स्टार्ट हो गए लॉन्च होना 2-3 महीने पहले से। पहले उनके टावर लगे, अब फ़ोन को लॉन्च किया जा रहा है, फिर हमें क्या करना है, अब हमारी सिम को पोर्टेबल कराना है हमको 5G में, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है वो 5G सपोर्टर हो जाएगा अगर हम परचेस कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो मार्केटिंग है, ये जो प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होती। मार्केटिंग हमेशा ही क्या होती है, रहती है मार्केट में। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब क्या? मार्केटिंग का क्षेत्र, मतलब मार्केटिंग किन किन क्षेत्रों में काम करती है, मार्केटिंग के क्या क्या स्कोप है। तो फर्स्ट स्कोप इज द क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले मार्केटिंग का काम क्या होता है, अवेयरनेस को, जागरूकता को क्या करना, फैलाना, जागरूकता को क्रिएट करना, अवेयरनेस को क्रिएट करना। किस चीज़ की अवेयरनेस? तो हम कहेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी मार्केट में सेवाएं उपलब्ध होती हैं, अगर आपको उनकी यूटिलिटी नहीं पता, अगर आपको उनकी उपयोगिता नहीं पता, तो आप उसको खरीदेंगे क्या? डेफिनेटली कि अगर आपका वो यूज़ का प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसको कभी भी परचेस करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती है, वो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करती है, बनाती है कि कस्टमर के में उनके प्रति क्या है, जागरूकता है। आप कैसे कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि लाइफ इंश्योरेंस, या अभी जनरली एक एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा LIC का आ रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स बैठे होते हैं, माइक पर एक गर्ल होती है और वो बोलती है कि हमारी जैसी बेच आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो वो इससे क्या कर रहा है, इस एडवर्टीजमेंट 2 मिनट रुकने के देखने के लिए आप भी क्या हो जाते हैं, ठहर जाते हैं कि भाई देखूँ मैं ये एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का है। तो वो अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उस चीज़ को वो लड़की क्या करती है, बहुत बखूबी तौर से उसको वो डिस्क्राइब करती है कि भाई हमने देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे जब मेरे फादर थे तब उन्हें मेरे एग्ज़ाम की टेंशन थी। तो ये जो चीज़ें घर में रहकर बच्चा सीखा, शायद वो बाहर से वो एक बॉन्ड वो नहीं सीख पाता, फैमिली के साथ कितना उसने टाइम स्पेंड करा, अराउंड 1 to 2 ईयर्स। तो अब ये जो LIC ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने जो ये एडवर्टीजमेंट बनाया, ठीक है, ये विज्ञापन जो बनाया, तो इससे LIC क्या कहना चाहता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या कहना चाहता है, दे आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, वो जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, तो आपके नहीं होने के बाद भी आपकी फैमिली क्या रहेगी, सेफ रहेगी, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस वहाँ पर होते हैं। तो मार्केटिंग जब एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम देखते हैं तो वो एक अवेयरनेस फैलाने का काम होता है, वो एक जागरूकता को फैलाने का काम होता है कि किस तरीके से भैया कस्टमर आएगा और प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर हम देखते हैं जनरली कि आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस हो गया है कस्टमर का। तो अभी मामा अर्थ का आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि ये प्रोडक्ट भी बनाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। ये लाइन को उसमें ऐड करने के पीछे क्या रीज़न है, यही रीज़न है कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ होता है, आप आपके प्रोडक्ट बना रहे हो, साथ साथ आप एक और सर्विस क्या दे रहे हैं कि आप पेड़ भी लगा रहे हैं। तो कस्टमर के माइंडसेट में, जैसे मैंने बोल के बताया, मतलब मेरे माइंडसेट
मार्केट में वो चीज़ क्या है, फिक्स है कि भैया मामा अर्थ क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है एंड वी हैव टू यूज इट। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस का स्टूडेंट्स यही मतलब हो गया कि जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को आप यूज करेंगे ही नहीं। जब आपके पास आएगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट का हमें यूज करना चाहिए या मुझे इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, देन ओनली यू विल परचेज, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे। तो इट्स द फर्स्ट स्कोप सेइंग अबाउट creating awareness. Now the second is studies customer wants. आप कस्टमर की, उपभोक्ताओं की wants को, इच्छाओं को क्या करना, स्टडी करना। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि इतने सारे कस्टमर, इतने सारे उपभोक्ता मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बाजार में उपस्थित होते हैं और उन सभी की इच्छाओं को एक एक के पास जाकर आप पता कर सकते हैं क्या, स्टडी कर सकते हैं क्या? तो इट्स इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर कैसे करेंगे? तो थ्रू मार्केटिंग। क्या होता है कि आपके पास कोई ग्रुप है, आपने एक सेमिनार आयोजित कर दिया, आपने आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके उन पीपल को दे दी जो आपके सेमिनार में अवेलेबल है, किसी मीटिंग में या वॉट एवर वॉट यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं। अब आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। अब आप क्या करेंगे, जब आपका सेमिनार, जब आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, देन यू विल कॉल देम, आप उनको कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे कि हमने आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, कैसा लगा, आप उसको खरीदना चाहते हैं, आप उसको परचेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कई बार हमारे पास फोन आते हैं कि इंश्योरेंस खरीद लीजिए, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, डेबिट कार्ड बनवा लीजिए, ये हमारा न्यू बैंक है, ये वो बहुत सारी स्कीम्स वो लोग हमको क्या करते हैं, बताते हैं। अगर हम हाँ बोलते हैं तो वो आगे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टडीज अबाउट आवर वांट्स। वो हमारी इच्छाओं को क्या कर रहे होते हैं, उस समय उनका अध्ययन कर रहे होते हैं, स्टडीज कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी क्या करता है कि कस्टमर की इच्छाओं को अध्ययन करना, उपभोक्ताओं की इच्छाओं का अध्ययन करना, वांट्स को स्टडी करना कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है। अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा प्रोडक्ट बना के रख दे जिसकी कस्टमर को आवश्यकता ही नहीं, तो वो बिकेगा क्या? कभी नहीं बिकेगा। तो मैन्युफैक्चरर भी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी निकट भविष्य में कस्टमर को क्या हो, उपभोक्ताओं को क्या हो, आवश्यकता हो। तो इट्स द सेकंड स्कोप इज अबाउट स्टडीज ऑफ कस्टमर वांट्स। नाउ द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट प्लानिंग। Before this subject, in the first semester we have studied this whole unit of our subject management concept and processes, and its name was planning. ठीक है, तो here what we are doing, they are doing the product planning, जो कि मैंने जस्ट ऊपर बताया कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कोई सर्विसेज अगर प्रोड्यूसर बना के रख देता है जिसकी कस्टमर को नीड नहीं है, वांट्स नहीं है, तो नेवर वी विल परचेस इट, हम उसको कभी भी खरीदेंगे नहीं। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाए जिसकी आवश्यकता हो, किसको, हमें, उपभोक्ता, कस्टमर। तो प्रोडक्ट को क्या करना, प्लानिंग करना। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं हम उसके टच में रहते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में हम जो प्रोडक्ट, सर्विस, डिज़ाइन, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, यही सब बात करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा अगर आप सारे वीडियोज़ को देखेंगे नहीं, देखना है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्कोप में, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट प्लानिंग होगी, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें एक ऐसा उत्पाद प्रोड्यूस करना है, बनाना है जिसकी कस्टमर को नीड हो, नीड के साथ साथ वो उनकी वांट्स को, उनकी इच्छाओं को क्या करता हो, पूरा भी करता हो। वरना कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट तो खरीद के ले आए, अगर लेकिन वो हमें क्या नहीं कर रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, या वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, उपयोगी नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट परचेज इट। अगले समय हम उसको क्या नहीं करते, परचेस नहीं करते। तो प्रोड्यूसर को कोई भी प्रोडक्ट एक बार तो बेचना नहीं होता है, वो तो चाहता है कि कभी भी मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग, कभी भी मेरे प्रोडक्ट की बिक्री बंद ही ना हो। इसलिए वो टाइम टू टाइम, जो कि हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल में, कि वो इनोवेशन कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में करते रहता है। जैसे 4G से 5G आई, ये क्या है, काय का एग्जाम्पल ये इनोवेशन का, कि कुछ नया। आप हमेशा अपने कस्टमर को अगर कुछ नया देते रहेंगे, देन ओनली दे विल emphasize on your product, तभी they will stick on your
प्रोडक्ट, तभी वो आपके प्रोडक्ट से चिपके रहेंगे, अदरवाइज वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे। तो अब आप जनरली देखेंगे एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं, वो नेचुरल चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, हर्बल चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। टूथपेस्ट के आप जितने भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें आप यही सब देखेंगे कि सारे जो हर्ब्स हैं वो ही उसमें क्या है अवेलेबल है। क्योंकि कस्टमर की अब क्या इच्छा हो गई कि नहीं भैया हमें प्राकृतिक चीज़ों का यूज करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल रहे। तो whenever you are planning of your product, that means you are after studying the wants of customer, you will ready to produce the product according to their wants and needs। उसके बाद ही आप प्रोडक्ट की बनाना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्कोप इज आफ्टर सेल्स सर्विस। हम प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विसिंग भी दी जाए। इसका एग्जांपल आप बाइक से ले सकते हैं। अगर आप कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज करके लाते हैं तो उसके 2 और 3 सर्विसिंग आपको क्या की जाती है मुफ्त में दी जाती है। अगर आप कोई दूसरी फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसिंग करके दी जाएगी। मतलब कि जब प्रोडक्ट बिक गया देन ओनली प्रोवाइडिंग देयर सेल्स सर्विसेज, आप उसके बाद क्या कर रहे हैं सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बात जनरली देखेंगे आप कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि हमारा सेल्समैन आकर आपको उसको इंस्टॉल भी करेगा, उसके बाद की 2 और 3 सर्विसिंग भी आपको फ्री मिलेगी। दैट मीन्स क्या कर रहे हो कि कस्टमर के अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई LG का भी एसी लगा है, सैमसंग का भी लगा है, लाइट का भी लगा है। अब जब आप पूछते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है तो वहाँ पर अवेलेबल जो पर्सन है वो बताएगा भैया जो लॉयड का एसी है इसमें आपको 4 सर्विसेज फ्री है, LG में सिर्फ 2 ही सर्विसिंग आपको फ्री मिलेगी और सैमसंग में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे लॉयड का एसी लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी खराबी आती है तो विद इन 6 मंथ उसको रिप्लेस करेंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग देंगे। तो कस्टमर का फोकस किस पर हो गया कि जो सेल्स सर्विसेज दी जा रही है। तो आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब प्रोडक्ट के बिक जाने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है उनको क्या कहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद जो आप सर्विसेज देंगे। नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी। अब मार्केट में कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर, अपने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर, पब्लिक के इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रखकर प्राइस को क्या किया जाता है तय किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप हो गया किस चीज़ का मार्केटिंग का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का कि आप देखेंगे कि लोग एजेंसी लेकर रख लेते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उस पर आपको सारे कंपनीज के प्रोडक्ट जो होंगे वो मिल जाएंगे। दैट मीन्स हियर इन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जनरली द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स, है ना। ये कस्टमर के लिए अवेलेबल करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ताकि कस्टमर उसको इजीली क्या कर सके कंज्यूम कर सके, उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सेलिंग। एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो सेलिंग इज अ थिंग इन विच यू आर गिविंग द प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, so in this particular term we are generally flowing the products and services to the customer। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या करवा देते हैं पहुँचा देते हैं किस तक कस्टमर तक, किससे लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर। तो इट इज अबाउट द सेलिंग। नाउ पैकेजिंग। आपने जनरली देखा होगा कि जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि सबसे पहले जो कस्टमर होता है वो पैकेजिंग की तरफ क्या होता है फोकस करता है। जनरली आप बच्चों में देखेंगे ये चीज़ कि अगर बहुत सुंदर सी पैकेजिंग अगर किसी प्रोडक्ट की दिख रही है, यूज़ कुछ भी हो, बच्चा क्या बोलेगा मुझे तो यही लेना है। वाई? ड्यू टू इट्स पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग की वजह से कि कितने आपने उसको सुंदर तरीके से क्या करा है पैक किया है। तो पैकेजिंग भी काम किसका होता है मार्केटिंग का होता है। जनरली आपने देखा होगा ऑनलाइन प्रोडक्ट कभी परचेस किए होंगे तो आप प्रोडक्ट परचेस करने के पहले रिव्यूज़ भी पढ़ते हैं। तो रिव्यूज़ में आप कहीं कस्टमर का फीडबैक देखते होंगे, रिव्यूज़ देखते होंगे कि द पैकेजिंग वॉज नाइस। तो अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग से अगर आप परचेस करते हैं तो पैकेजिंग अगर बहुत अच्छी तरीके से होती है, डेलिकेट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से आप तक पहुँचाया जाता है तो आपको उस पर ये लिखने पर आप मजबूर हो जाते हैं द पैकेजिंग वॉज नाइस। तो इट्स अबाउट द पैकेजिंग। नेक्स्ट थिंग इज द एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
विज्ञापन जो डे टू डे रूटीन लाइफ में, चाहे वो न्यूज़पेपर में देखें, रेडियो पर सुने, टेलीविज़न में देखें, इंटरनेट पर देखें, है ना। तो इस तरीके से जो भी एडवर्टाइजिंग होती है, इट इज़ द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का एक वो बहुत उपयोगी, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिना मार्केटिंग भी अधूरी है। अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि योर मार्केटिंग वॉज नॉट टू मच फ्रूटफुल। आपकी जो मार्केटिंग है वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी विदाउट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो आपको करना है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप एडवर्टाइजिंग बहुत बखूबी रूप से कर रहे हैं, बहुत इमोशनली, जहाँ पर जरूरत हो रही है वहाँ इमोशनली कर रहे हैं। आपने जनरली देखा होगा कि जो 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम होता है, वहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक अगर हमारा डिश वॉश जेल की हम बात कर लें, या सर्फ की, किसी भी हम बात कर लें, किसके डिटर्जेंट की, पाउडर की, तो जो जनरली जो हाउस वाइफ्स होती हैं, ये उस टाइम टीवी देख रही होती हैं, तो यहाँ उस समय उन विज्ञापनों की आने की जो एक फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर क्रिकेट आ रहा है तो क्रिकेट में कोको कोला, या फिर जो जनरली जो मेन लोग होते हैं, जो मेन होते हैं, जिन प्रोडक्ट का उनको यूज़ करना है, उसके एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग मार्केटिंग। कि भैया जनरली मेल जो होते हैं वो सारे मेल लोग देख रहे होते हैं, है ना। तो उस समय वो उन चीज़ों को एडवर्टाइज करते हैं जिसकी उपयोगिता उन मेल कस्टमर को ज़्यादा रहती है। लास्ट वन इज द कलेक्ट द फीडबैक। हाउ they are collecting the feedback without taking the feedback, no process can be done। कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकती अगर आपने फीडबैक नहीं लिया है। तो आपने, अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यू आर गिविंग द सेल्स सर्विसेज ऑल्सो, देन ओनली यू विल कॉल टू देयर कस्टमर्स एंड टेकिंग द फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट विच दे हैव परचेज। तो जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा हुआ है उसके बारे में आप क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, कि भाई आपने ये प्रोडक्ट हमने आपको बेचा था, 2 महीने हो गए हैं यूज़ करते करते, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट के साथ। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट जस्ट पासिंग द टाइम, एक्चुअली दे आर कलेक्टिंग द डेटा रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया प्रोडक्ट में खराबी आ गई है या सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको बाकायदा नोट डाउन किया जाता है, फिर प्रोड्यूसर तक पहुंचाया जाता है, फिर उसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, देन ओनली प्रोवाइडिंग टू यू। फिर वापस से इनोवेट होकर वो प्रोडक्ट आप तक आता है। आपसे किया जाता है कि इस तरीके की खराबी है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। दे आर टेकिंग द फीडबैक्स फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स, है ना। उनकी नीड्स क्या होती है, अर्निंग मनी, किनकी, प्रोड्यूसर की। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड द ऑल स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द मीनिंग एंड डेफिनेशन। So here our first unit and the 3 topics are completed. Thank you.